देख के आगे। हेलो एवरीवन, सो आज है डे 3। अब मॉर्निंग में सब रेडी होके अपने बैग वैग लेके निकल लिए हैं। पहले आज हम पहले कार उठाएंगे, सारा सामान कार में रख देते हैं ताकि जाते हुए टाइम वेस्ट ना हो। सो प्लान है अभी फेरी लेके स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाने का, उसके बाद एक टीयर ड्रॉप करके उस पर भी जाएंगे शायद, फिर वॉल स्ट्रीट, बुल और क्या था वहाँ, एक चीज़ और बताई थी उसने, हाँ न्यूयॉर्क स्टेट एक्सचेंज। ये मैंने ही ढूंढा है, बाकी हमारे टूर गाइड कब चेंज करते तो बात अलग है। कुछ पसंद नहीं आया तो वॉल स्ट्रीट है, उसी पे ही है। अरे पैसा बहुत, एक स्ट्रीट पे हो सब कुछ। तो अभी पहले कार पार्किंग से उठाते हैं। आज टूर गाइड मर चुकी है, एनर्जी नहीं है बोलने की, तो इसलिए आज हम बोल लेते हैं, कोई नहीं है। तो आज आप बोलेंगे और हम आपके टूर गाइड को ऑमलेट ही खाना था, टोस्ट खिला के लाए हैं। एवोकाडो टोस्ट में जान नहीं थी ना। एवोकाडो टोस्ट में जान नहीं लग रही जान थी। ये रहे हमारे गांधी जी, है ना गांधी जी के न्यू चश्मे। न्यू चश्मे बताओ। We got some new Pradas, you know. गांधी ने बाय करा प्राडा, है ना गांधी। मेरे को जाना है P4 पे। As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. See guys, so for parking, we parked it for 1.5 day. Cost us $57, and to pay with credit card $59. So that's why here like parking is really expensive. It's better if you can find other way. So that's why they say like before buying car खरीदने से पहले आपको यहाँ पार्किंग के बारे में सोचना पड़ता है। पर ये लोग मंथली पास ले लेते होंगे तो इनके लिए सही है, पर यहाँ आओ तो अपनी पार्किंग का पहले से ही कंफर्म करके रखना किसी के साथ कि कहाँ खड़ी करनी है। That's a Hoboken style building. It was like this. The whole town was like this before. We recently just. देख के आगे। गाइस तो मैं इसे देखने हम आए हैं लिबर्टी स्टेट पार्क, जो कि होबकन में है, न्यू जर्सी की साइड है। तो आपको करना क्या है, आप जाके साइट से ना बुक करो और आने से पहले स्लॉट ज़रूर चेक कर लो, क्योंकि स्लॉट मिलते नहीं हैं। और 3 टाइप के स्लॉट आप ले सकते हैं। जनरल एडमिशन, जिसमें आप सिर्फ उसको नीचे जाने के लिए आपको मिलेगा, पे स्टैचू पे ऊपर नहीं जा सकते, कहीं सिर्फ नीचे से आइलैंड पे लैंड करोगे, नीचे से देख के आ सकते हो। एक सेकंड होता है, मेन है क्राउन रिजर्व टिकट। क्राउन रिजर्व टिकट आपको मेन जो क्राउन का हेड है उसके हाथ में जो आप मशाल टाइप देखोगे उस पे जाने को मिलता है। तो इसकी ये आपको डे टू डे ऑलमोस्ट कभी नहीं मिलेगी, जितना मैं पता लगा है। तो ये आपको पहले बुक करानी पड़ेगी, आई मीन आने से पहले ही। कहीं बोलते हैं कि कई महीने पहले इसकी टिकट बुक हो जाती है। तो हम जनरल एडमिशन के लिए आए हैं कि नॉर्मल आइलैंड पे जा सके। तो अभी हुआ है 1:30, तो हम 2 बजे वाला बुक कराने की कोशिश करेंगे। मैं आपके टिकट का प्राइस बता देता हूँ जनरल का, $25 पर पर्सन। तो अभी बुक करा के फिर आवा चलते हैं। आप चाहो तो टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो और यहाँ आके भी बाय कर सकते हो। हमने अभी ऑनलाइन बुक की नहीं है क्योंकि फ़िक्स नहीं था कि किस टाइम पहुँचेंगे। तो अभी देखते हैं, हम यहीं से बाय करेंगे
नहीं ऑनलाइन खरीद लेंगे। आई मीन यहाँ से हार्बर से आपको न्यूयॉर्क का व्यू भी बहुत अच्छा दिखेगा। आई मीन अगर आपको न्यूयॉर्क का व्यू देखना है तो न्यू जर्सी अपोजिट साइड आके आप यहाँ से देख सकते हैं। सो गाइस ऑनलाइन तो बुक हुई नहीं, बहुत ट्राई करने के बाद फिजिकली काउंटर से ही लेने आए हैं टिकट। लाइन अप है, होप सो मिल जाए। बोलते तो है कि हर 5 मिनट में एक फेरी जाती है, तो उस हिसाब से तो मिल जानी चाहिए, लंबा वेट नहीं होना चाहिए। सो गाइस हमने ऑनलाइन बुक नहीं कराई थी तो थोड़ा मिस हो गया, अदरवाइज़ आते ही भी मिल सकती थी, पर लाइन इतनी लंबी, अगर पहले बुक कराई होती तो सिक्योरिटी नहीं पास कर पाते। तो अभी हमने बाई करी है 4 टिकट, $20 $25 पर है। सिक्योरिटी की लाइन देखो। अगर ऑनलाइन भी बुक करा लेते ना तो तो भी इतना ही लगता ब्रो, डजंट मैटर। सो बोट में बैठने का ही 1 घंटा कम से कम अलग से लेके चलो। और टिकट ऑनलाइन खरीद लो तो अच्छा है, पर अगर टाइम आपका 3 बजे है तो उससे 1 घंटा पहले आना आई थिंक, तो आप उस टाइम पे बोट पे चढ़ पाओगे। अब बोट पे ऑप्शन है कि आप बोट पे रह के भी देख सकते हो। अगर आइलैंड पे नहीं उतरना तो सिर्फ 1 घंटे की ट्रिप होगी, आप वापस टोटल 1 घंटा लगेगा शायद। आपको उतरना है आइलैंड पे तो आइलैंड पे उतर सकते हो, तो 6:45 तक हर 35 मिनट में एक फेरी आएगी, आप उसमें बैठे और कभी भी वापस आ सकते हो। तो हम देखते हैं कि वहाँ जाके उतरने की सोचेंगे नहीं सोचेंगे, क्योंकि जितना हमने बात की है जो यहाँ पे रहते हैं सबसे, उन सब ने बताया कि वहाँ आई मीन उतरने में इतना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके बिल्कुल नीचे जाके आपको पूरी, क्योंकि वो स्टैचू इतना बड़ा है तो आप नीचे से पूरा तो उसको देख ही नहीं पाओगे, तो असली व्यू तो उसका थोड़ी दूर से आता है, तो कि पूरा फेरी से। सो अभी बारी आ गई है, हम 2 टिकट लेने गए थे, वो 2 सिक्योरिटी में थे, तो लेट्स सी। बिल्डिंग के आगे तो बच्चों की वजह से इतना छोटा लगता है कि दिखी वायर्स के बीच में बिल्डिंग्स हो रही है। हेलीकॉप्टर राइड कैसा लग रहा है गांधी? एक नंबर। गर्मी को मज़ा आ रहा है, ठंडे ठंडे मौसम, गर्मी कूल का। फुल वापसी गाड़ी में बैठूंगा। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just 2 hearts running wild, never sleep, never stop, as we shout from the top. सो गाइस वी फाइनली मेड इट टू द बोट। पूरा 1 घंटा लग गया वेटिंग में। राचीज पहले निकल गया था, वो थोड़ी आगे था, तो फर्स्ट बोट थी हमारे से थोड़ी सी पहले ही। फर्स्ट बोट की फुल होगी तो हम उसमें नहीं जा पाए, आधे घंटे बाद दूसरी आई है। गांधी वापस चला गया कार में, वो नहीं आया क्योंकि 2-3 लोग यहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी, हीट की वजह से बेहोश हो गए और बेहोश होकर वहीं गिर गए। तो लोग जितनी उसकी उतनी मदद कर रहे थे, पानी प्रोवाइड कर रहे थे, आइस ला के दे रहे थे, बट स्टिल थोड़ी हीट ज़्यादा थी तो कई लोग हो गए। आई मीन कुछ तो एज्ड, पर अपनी एज के भी एक गर्ल की थी, वो भी थोड़ी फेंट हो गई। तो उस वजह से गांधी कहता है मैं वापस जा रहा हूँ, इतना वेट नहीं करना। तो अब देखते हैं, अब 1 घंटे की राइड है पूरी। अगर आप इससे नीचे नहीं उतरो तो प्लान यही है कि अब नीचे नहीं उतरूँगा मैं,
प्राचीस, मैं वहाँ जो पहुँचूँगा प्राचीस भी इसी बोट में आ जाएगा। प्राचीस नासना, देन हम फिर इसी से वापस आ जाएंगे। टोटल 1 घंटा और लगेगा। फिर देखते हैं कि बाकी अभी व्यू भी इंजॉय करते हैं। जो वेटिंग थी वो थी। We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. सो गाइस कुछ ही लोग हैं जो यहाँ उतरे हैं, वैसे तो कोई उतर नहीं रहा है। मेन सब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए आए हैं। सो यहाँ से ऐसे है जैसे अगर वापस जाना है तो डायरेक्ट आप इस बोट से उतर के वहाँ एग्जिट पे जाके डायरेक्ट न्यूयॉर्क भी जा सकते हैं, वो स्किप करना होगा। प्लस मैंने भी ऑनलाइन रीड करके देखा, ऐसा कुछ खास है नहीं, पर कभी तब लंबे ट्रिप के लिए आएंगे कि हफ्ते के लिए 4-5 दिन के लिए आए हो तो आप रुक के अंदर से आके सब कुछ चेक कर सकते हो। पर 1-2 दिन के लिए आए हो तो आई डोंट थिंक कि अंदर जाना और ये चीज़ चेक करना वर्थ इट है। From the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. तो इसको 80s के एंड में बनाया गया था। तो ये फ्रांस की साइड से यूएस को एक गिफ्ट माना जाता है कि उनकी फ्रीडम के टाइम पे फ्रीडम को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया था। इसके लिए 5 थिंग्स हैं। जो इसके स्पाइक्स है 7, ये रिप्रेजेंट करते हैं ओशन एंड कॉन्टिनेंट को। और जो इसका फेस है वो जो उनसे आर्टिस्ट ने या जिसने आप बोलो स्कल्पचर जिसने भी बनाया था तो उसकी मदर के फेस के हिसाब से उसने डिज़ाइन किया। वो वैसे ये रोमन गोडेस को रिप्रेजेंट करता है जो स्टैचू है। तो वो एक तरह से रोमन गोडेस का स्टैचू है और बोला जाता है कि एक साल में 600 टाइम जो लाइटनिंग है जो उस पर स्ट्राइक करती है इसके ऊपर। तो ये जो इसके 4-5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो थे। बाकी हाँ, देखने में तो अगर आप आओ तो एक अलग वाइब है। पास से देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। डोंट नो वीडियो में इतना अच्छा लग रहा होगा नहीं, पर पास से काफ़ी ह्यूज है। और अगर आप पर मुझे लगता है कि अगर कोई इसकी क्राउन की बुकिंग ले ले कई मंथ पहले तो बिल्कुल एंड पे टॉप पे क्राउन पे जा पाए तो आई थिंक वहाँ से एक अलग ही फील आती होगी। पर उसके लिए आपको पहले बुकिंग लेनी पड़ेगी ऑलमोस्ट। अगर डे टू डे आपको वो नहीं मिलेगी, फुली होगी, एडवांस बुकिंग चाहिए उसके लिए बहुत। ठीक है, सो अभी सब लोग नीचे उतर रहे हैं जिनको यहाँ पे उतरना है, पर हमें उतरना नहीं है। तो आई एम जस्ट वेटिंग है अंटिल देन आई बोट दिस। जो पानी की बोतल लाया था वो भी ख़त्म होगी। सो ये देख लो अभी यहाँ से ऑलमोस्ट $4 की मिली है। तो अगर इफ़ यू वांट टू सेव सम मनी सो आप ये सब अपना पहले से लेकर आओ, बिकॉज अगर आप इस टाइम पे आ रहे हो तो गर्मी ज़्यादा है तो यू गोना नीड मोर एंड मोर वाटर और लिक्विड। अब हम प्राची से नाश्ता का वेट करते हैं, देखते हैं इसी पे आते हैं या गलत पे चढ़ते हैं। It was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the तो गए उससे वापस आ चुके हैं। मैं नीचे नहीं उतरा, प्राची सनोल गए थे। तो हाँ, अगर आपको पिक्चर लेनी है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ तो आपको नीचे उतर के एक अच्छा स्पॉट है उसके फ्रंट में, प्राचीस ने लिया, काफ़ी अच्छा फ़ोटो आई है। उसको देखकर लग रहा है कि मिस कर दिया, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। सो हाँ, जो हमने पीछे म्यूज़ियम देखा उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। सो 1854 और 90s की स्टार्टिंग के कुछ अकॉर्डिंग में 40 ईयर्स में तो उस पोर्ट पे ऑलमोस्ट 12 मिलियन से ज़्यादा इमिग्रेंट्स जो हैं वो लैंड हुए हैं। आए हैं बाय सी बोल और कैसे बाय वाटर। सो जो कि लाइक 12 मिलियन इन 40 ईयर्स, दैट्स लाइक 5000 पर डे की रेट से इमिग्रेंट आए हैं तो उसके बंद होने तक इन 40 ईयर्स में। सो इसलिए वो म्यूज़ियम भी फेमस है। तो उससे रिलेटेड वहाँ पे सारी नॉलेज आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे होंगे। तो अगर किसी को जाना हो तो गाइस ये भी एक मोन्यूमेंट है यहाँ पे ही,
आप इसको वो भी बोल सकते हैं कि मेमोरियल बोल सकते हैं, 9/11 से रिलेटेड ही बनाया हुआ है ये भी। मेन जो है वो जहाँ पे एम्पायर स्टेट जो बिल्डिंग होती थी 2, तो वहाँ पे है, पर ये एक न्यू जर्सी के लोगों से जो कि उसमें उस अटैक में जो न्यू जर्सी के लोग थे वो लोग जिनकी डेथ हो गई थी, तो उन सब का नाम यहाँ लिखा हुआ है, तो उनकी मेमोरीज़ में न्यू जर्सी वालों ने बनाया हुआ। जाएंगे शायद वहाँ 9/11 का जो मेन मेमोरियल है वहाँ भी, जहाँ पे बिल्डिंग होती थी, पर ये न्यू जर्सी की साइड है, यहाँ पे उन सब के नेम्स लिखे हुए हैं। Every shot from the top, we're gonna be two hearts. डायनासोर यहाँ भी होए। अब ये ट्रिप खत्म होते आज खत्म करके फिर हम अल्बर्टा के ट्रिप पे जाएंगे। ऐसे आरवी वैन होगी हमारी वहाँ पे, और वो भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, उसका ब्लॉग मैं बनाऊंगा। This is ये कुछ बोलते हैं ना MLA, क्या होता है एरिया का, वो MLA बोलते हैं। कैसे बना रखे हैं ना बाहर बैठे अपने परमानेंट है ना। अच्छा किसी के पास है केले देख लिया तेरे को बताने लगे तो So बताया guys, ये कह रहा होबोकन की वॉशिंगटन स्ट्रीट, कोई भी घूमने आए तो यहाँ जरूर आना। Restaurants, रेस्टोरेंट, बार, सब कुछ A to Z। वो प्लेनेट और पे साथ में इसके साइड वाली रोड होगी है ना, जहाँ से व्यू पॉइंट भी है। yes, that's the New York view. We'll go there. रोकियो कोई अमीर ज़्यादा यहाँ रहना चाहते हो तो 2 बेडरूम 4,000, 1 बाथरूम। ओ बहुत सस्ता है तो 2 बेडरूम $4,000। यहाँ गांधी जी कितना सस्ता है। रहना चाहोगे? इंडिया वाला घर हाँ। की जगह पैसे देना चाहोगे इतने? 2.5 लाख रुपए बहुत गाड़ी देखिएगा। ये ज्यादा अच्छा है भाई, बहुत पास है। पिछले देख हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है, ये वही है। यहाँ मेन स्ट्रीट पे पार्क भी करके, यहाँ तो वेसल भी दिख रहा है, और अंदर पार्किंग ढूंढ लेना पिछले। तो गाइस कल हम जहाँ गए थे वो है छोटा सा, Same, उसके but पीछे from the other side. वेसल, और वो ऊपर एज। वहाँ से छोटा टुकड़ा लेके वहाँ पे अटैच कर दिया था उन्होंने। बोला तो यही जाता है ना ये इस पे। यहाँ पे काइकिंग भी हो रही है, आप कर सकते हो, ये सब फ्री है, ये सब Free है? एवरीथिंग इज फ्री। अगर सिटी न्यूयॉर्क सिटी अंदर से देखनी है वो अलग है, पर अगर आपको उसका एक व्यू पॉइंट चाहिए अच्छा, तो वो इस साइड न्यू जर्सी वाली साइड होपकन टाउन में आके इनका होपकन पियर है, आप यहाँ से देख सकते हो कि आपको पूरी न्यूयॉर्क सिटी एक तरह का सेंटर पार्ट है, उसके अपोजिट में आपको पूरी वो सिटी देखने को मिलेगी। और जो वो बैकग्राउंड वाली पिक्चर होती है विद द न्यूयॉर्क सिटी, वो वाली फ़ोटो जो मेन है आप यहाँ से ले सकते हो। आई थिंक बेस्ट पिक्चर आएगी आपकी। यहाँ से आप हर एक बिल्डिंग देख सकते हो, जो भी यहाँ पे मेन बिल्डिंग है, यू कैन सी दैट। सो अगर आप आओ आप पे टाइम हो तो आप यहाँ ज़रूर आओ, दैट्स द बेस्ट व्यू पॉइंट। सो गाइस मोस्टली जो यहाँ के लोकल लोग हैं, इस पॉइंट पे कोई रनिंग कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, आई मीन फिजिकल एक्टिविटी के लिए मोस्टली यूज़ कर रहे हैं, कोई बैठ के चिल कर रहा है, पिकनिक एंड ऑल। अगर व्यू पॉइंट के बेस पे देखें तो अब तक का सबसे बेस्ट एरिया कह सकते हैं आप, या बेस्ट पॉइंट कह सकते हैं। अगर आपको व्यू चाहिए सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू कम। For like alcohol? Words, but I just wanted to enjoy the view. Yes.
How about this view? Do you like this view? सो गाइस थोड़े अलग पार्टी में चले गए थे हम। कौन सी पार्टी में गया है प्राचीस? लोग भी नहीं हम ये तेरे साथ। पर व्यू बहुत अच्छा था वहाँ। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। View was really good, and we went to see view only. We didn't know that there is this Or- party was but going still, on. like, This is Pier oh shit. 13, so they have so many piers, like till 35, 45 piers. So this is one of the best pier in Hoboken, and the best other pier is 35, which is in New York. That is also very beautiful. Hopefully, if this vlogger is back to New York, then we can show you Pier 35 too. And there is so much more in New York, but let's see. We are ending this trip here because Yes. I'm just done. या सो वी गोना ड्रॉप हर। सो अभी इनको ड्रॉप करके फिर हम आगे का प्लान हम By the देखते way, हैं। guys, I live here with या this सी beautiful view. इवन सी वर्क विद दिस व्यू। सो इसका ऑफिस भी बिल्कुल यहीं पे है, इन्हीं बिल्डिंग्स में। सो लकी Yeah, it गर्ल। was so nice meeting you. I had Yeah. so much fun. We also And, had so much fun. Like इनके बिना, like without you, it would have been such not such interesting trip because जहाँ टूरिस्ट जाते हैं वहाँ हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे गए हैं। एंड वो जो मिरर का क्या था, एज क्या बोलते हो? Edge. सॉरी हाँ, एज पे गए हैं। तो वहाँ दोनों जगह बहुत भीड़ थी, पर हम इनके साथ बाकी जहाँ जगह गए ओपनर वो जैसे ये था, इस स्पॉट का नहीं पता था, पर ये सबसे बेस्ट स्पॉट था। हम जाने ही वाले थे बिना इसके, पर इन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं यहाँ जरूर जाना चाहिए, तो हाँ, इसलिए इस ये चीज़ का तो फ़ायदा देखना है। बनता है, इसके बिना आप जा नहीं सकते, वरना नेक्स्ट टाइम आपको मैं होबोकन नहीं घुमाती। सो इस ट्रिप से हमें ये समझ आया कि टूरिस्ट प्लेस इज़ डिफरेंट, बट अगर आप वहाँ के लोकल या जो वहाँ रहते हो आप उनके साथ घूमोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे स्पॉट एंजॉय कर सकते हो आप। टूरिस्ट पे तो आप भीड़ में ही रह जाओगे। आई मीन स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी आज हम इतने थक गए जो हम कल पूरे दिन में नहीं थके थे। सो बस अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। आई होप व्यू सबको अच्छा लगा होगा।